अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुज भास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक समीचीन विकल्प जो हमें ले जाएगा सुख के द्वार। ऐसे आत्म सुख की प्राप्ति की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए परभव में सुखकारी होगा ही और यहाँ भी शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्म सुख शांति की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए केसली मध्य प्रदेश से सचिन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रखा है कि महाराज जी, चारों गतियों में मनुष्य गति श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन मनुष्य जन्म में
जीव माता के गर्भ में उदर में 9 माह तक उल्टा लटका रहता है और जन्म की पीड़ा को सहन करना पड़ता है, जिसको हजारों जिह्वाओं से भी कहना कठिन है। तो फिर मनुष्य गति को श्रेष्ठ क्यों माना? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो सत्यता है उसे सत्यता के रूप में जीवों को समझने की आवश्यकता है। जहाँ संसार की चतुर्गतियों का वर्णन किया जाता है, वहाँ ये सत्यता सभी प्रकार से जीव को समझनी होगी कि जहाँ चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण है, वहाँ वास्तविक सुख है ही नहीं। चारों गतियों में, पंच परावर्तन में जो परिभ्रमण संसरण रूपी संसार है, उसका पर्यायवाची नाम ही दुख का है। भले ही उस दुख को कोई दुख स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर चारों गतियों में वास्तविकता में दुख 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 ही है। पर फिर भी उन चारों गतियों में अगर दुख की मात्रा कहीं कम है, तो वहाँ उस क्रम के निमित्त से आगम में आचार्य भगवंतों ने उन चारों गतियों को क्रम से लगाने का प्रयास किया। सबसे अधिक दुख नरक गति में, फिर त्रियंश गति में, फिर देव और मनुष्य गति को भले ही सद्गति के रूप में लिखा है, समझाया है, पर संसार की चारों गतियाँ संसार में बांधने ही वाली है, चाहे मनुष्य की है, चाहे देव हो, तिर्यंश, नरक आदि क्यों न। ये संसार के परिभ्रमण के दुखों के कारण होने से दुख के निमित्त तो है। जैसे कि आप कह रहे हैं मनुष्य पर्याय में जन्म लेते समय माँ के उदर में रहना, वहाँ कई महीनों तक दुखों को भोगना, ये भी परम सत्य होने पर भी वहाँ मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहने के पीछे का अभिप्राय मात्र इन दुखों की अपेक्षा से नहीं है। दुखों में कहीं भी किसी भी प्रकार से कमियां नहीं है। कुछ अंशों में, नरकों में, तिर्यंश गति में अधिक दुख की मात्रा जिसको किसी प्रकार से दूर करना संभव नहीं होता, इस अपेक्षा से वो बहुत अधिक दुख है ही। पर मनुष्य और देवों के भी दुख को कई बार जीवों ने प्राप्त किया, पर वहाँ मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहने के पीछे का मात्र और मात्र एक ही अभिप्राय है कि अन्य तीन गतियों में जीव कभी भी किसी भी प्रकार से संयम या चारित्र को धारण नहीं कर सकता, और मनुष्य गति एक ऐसी श्रेष्ठतम गति है जिसके माध्यम से जीव पाप करते हुए नरक तिर्यंश गति को प्राप्त करता है, पुण्य करते हुए स्वर्ग मतलब देवगति को प्राप्त करता है, और वही पुण्य पाप से अलग होते हुए कर्मों की निर्जरा करते हुए वह मोक्ष को भी प्राप्त करता है, संसारातीत भी होने की संभावना हुआ कर। मात्र और मात्र इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी अपेक्षा से, मतलब इस मनुष्य पर्याय से जीव संयम को धारण करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। होगा ही ये जरूरी नहीं है, पर कर सकता है। मात्र देवगति और तिर्यंश तिर्यंश और नरक गति को छोड़कर मात्र और मात्र इस मनुष्य गति में ही यह योग्यता है। अन्य तीन गतियों में यह योग्यता नहीं है। योग्यता होने के कारण से ही उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। साथ में मुनिराजों को आहार देने की भी अगर व्यवस्था हम समझे तो मात्र मनुष्यों को ही मुनिराजों की आहार देने की शक्ति, योग्यता प्रदान की है। अन्य किसी भी गति के जीव मुनिराजों को दिगंबर निर्ग्रंथ गुरुओं को आहार दान नहीं कर सकते। भले ही देवगति के जीव उन अकृत्रिम जिनालय जिन बिंबों के पास पहुंचकर अभिषेक पूजन आदि कर सकते हैं,
सौधर्म जैसे महान पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक आदि भी संपन्न कर सकते हैं, पर मात्र देवगति के जीव इतना ही कर सकते हैं, इससे अधिक मतलब देवगति के जीव किसी प्रकार से मुनिराजों को आहार नहीं देते और तिर्यंच और नारकियों का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए इन दो ही कारणों से मतलब संयम को धारण करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना इस अभिप्राय से, और साथ में जो ये भगवान की भक्ति के साथ मुनिराजों की विशेष रूप से उपासना जो आहार दान के माध्यम से श्रावक या मनुष्य लोग कर सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं कर सकता। इन दो कारणों से ही मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा, दुखों की अपेक्षा से नहीं। और एक बात भी इस विषय में पहलू के रूप में समझनी होगी कि किसी का मस्तिष्क पत्थर से भी फूटता है और ईंट से भी फूटने की संभावना है, पर अगर पुण्य रहा तो वह ईंट से व्यक्ति कुछ कम हद तक घायल होता है, जबकि पत्थर अगर सर पे पड़ता है तो उसका घाव और उसका मरना लगभग तय होता है। ईंट सर पे गिरने से हो सकता है वो बच जाए, ऐसा ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए जीव हो सकता है संयम धारण करते हुए मुनिराजों को दान आदि 6 आवश्यकों का पालन करते हुए संयम चारित्र को धारण करते हुए आत्मा का कल्याण करने की संभावना हो सकती है। इस अभिप्राय से ही वहाँ पर मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा है, दुखों की तुलना में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिवेश जैन जो नारदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पंचकल्याणक महोत्सव में गजरत का क्या महत्व है? नमोस्तु महाराज। कोई भी अनुष्ठान महोत्सव की समाप्ति पूर्ण रूप से भगवान का जल विहार रथ के माध्यम से ही करने की हमारी जैन धर्म जैन दर्शन की प्राचीन परंपरा। चाहे छोटा सा विधान क्यों ना हो, पर विधान की समाप्ति जैसे महावीर जयंती आदि के निमित्त से भगवान की पालकी रथ स्वयं के समाज के शक्ति के अनुसार प्रभावना के रूप से किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही पंच कल्याणक महोत्सव आदि के निमित्त से जो रथ यात्रा होती है, जिसके निमित्त से भगवान का श्री विहार पुनः उस पंचकल्याणक स्थान से मंदिर की ओर होता है, तो वहाँ भी रथ महोत्सव किया जाता है। और ये विशेष करके बुंदेलखंड की खासियत है और प्राचीन परंपरा है कि जहाँ उस रथ को गज के माध्यम से खींचा जाता है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ तिर्यंच के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उस तिर्यंच श्रेष्ठतम तिर्यंच के माध्यम से उस रथ को खींचते हुए श्री जी का विहार करवाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ स्थानों पर ऐसा भी देखने में आता है कि पंचकल्याणक महामहोत्सव जिस स्थान पर, जिस पंडाल या जिस क्षेत्र में आयोजित होता है, उस स्थान को भी कुछ 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा लगाते हुए उस गजरथ महामहोत्सव का रूप भी दिया जाता है। इसके पीछे मात्र और मात्र यही अभिप्राय है, जब भी भगवान के कल्याणक होते हैं, जब उनका समोषण लगता है, समोषण के उपरांत जैसे उनका विहार होता है, ऐसा ही एक विहार का प्रतिकृति के रूप में ये गजरथ यात्रा एक प्रभावना के दृष्टि से की जाती है। मात्र ये हमारी परंपरा है, मात्र आज की ही नहीं, अपितु आप पुराण ग्रंथों में भी देखोगे कि बहुत सारे राजाओं ने और बहुत सारे धर्मात्माओं ने अष्टानी का व्रत के उपरांत, व्रतों के उद्यापन के बाद, या महावीर जयंती हो या अन्य भी ऐसे कोई त्योहारों के दिनों में रथ यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन भी प्राप्त कराने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कुछ वर्षों से जो ये गजरथ की परंपरा चलती आ रही है, इसके पीछे भी यही अभिप्राय है, धर्म की महती प्रभावना हो। श्री अरिहंत का जो वहाँ पर बिंबों के माध्यम से स्थापना का पुरुषार्थ किया गया है,
उसको भी एक विहार का रूप प्रदर्शित किया जाए, जबकि जो भी भगवान हम वेदी पर विराजमान करते हैं वे अरिहंत प्रतिमा के रूप में ही लगभग विराजमान होते हैं, और अरिहंत भगवान का समोषण लगना, उनका श्री विहार होना, ये स्वाभाविक रूप से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने तक देखने में आता। और इसी कारण से वह भगवान को किसी प्रकार से कोई अगर हाथ में मस्तिष्क पर भी लेके आ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर स्वशक्ति के अनुसार जीव प्रभावना के उद्देश्य से बहुत बड़े इस गजरथ माध्यम से ही, गजरथ के आयोजन के निमित्त से ही श्री जी का विहार पंडाल की परिक्रमा के रूप में या वहाँ से नगर परिक्रमा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के निमित्त से ही करता है। मात्र विशेषता से धर्म प्रभावना अरिहंत का विहार प्रदर्शित करे, इन्हीं अभिप्रायों से पंच कल्याणक आदि के उपरांत जो गजरथ आदि की परंपरा इस बुंदेलखंड भारत की कुछ धराओं पे होती है, यही उसकी विशेषता और यही उसका महत्व है। विशेष विशेष पुण्यात्मा ही ऐसे आयोजनों से जुड़ते हुए सौभाग्य प्राप्त करता है। जबकि आपने कभी देखा होगा तो जितने इस गजरथ में जैन बंधु नहीं होते, उससे कई अधिक अजैन बंधु भी इस धर्म की यात्रा को और भगवान की गजरथ यात्रा को देखने के लिए श्रद्धा से पहुँचते हैं। ऐसा सौभाग्य विरले ही पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। इसलिए ये इस प्रभावना का अंग को ही समझते हुए पंचकल्याणक के साथ गजरथ की महत्ता को भी समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। भानुजैन गौर झामर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मन में एक शंका थी कि सबसे पहले मुनिराज कौन बने और आप लोग किस मुनि की चर्या को फॉलो करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सबसे पहले जो निर्ग्रंथ दिगंबर धरती के देवता मुनिराज के रूप में इस धरा पर आपको ज्ञात होंगे या अन्य भी जीवों को ज्ञात होंगे, उनके चर्या का ही अनुसरण वर्तमान के सभी मुनिराज करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते। क्योंकि हमारा ये जैन धर्म, जैन दर्शन अनादि से चलता आया हुआ है। किसी भी प्रकार से उसका सादी मतलब आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। अगर किन्हीं एक मुनिराज को हम कह देंगे कि हम मात्र इन्हीं मुनिराज के अनुयायी हैं, यही हमारे पहले मुनिराज थे, तो हमारा ये जैन धर्म, जैन दर्शन जो अनादि से अनंत तक चलने वाला है, उसका आदि भी यानी प्रारंभ भी होगा और अंत भी होने की संभावना है। इसलिए वास्तविकता को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि इस धरा पर नहीं अपितु इस ब्रह्मांड पर कोई भी पहले मुनिराज नहीं हुए, ना कोई आखिरी मुनिराज होंगे। भले ही काल के परिवर्तन के निमित्त से ये कहा जा सकता है पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए थे, इस युग के प्रथमाचार्य अमुक थे, अंतिम आचार्य वह जो काल समाप्त होने पर परिवर्तन के समय पे रहेंगे आदि मात्र काल के परिवर्तन के निमित्त से समझ में आ सकता है। पर वास्तविकता यही है कि जैन धर्म त्रैकालिक होने से वह देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों की जो परंपरा है, पांचों परमेष्ठियों की जो परंपरा है, वह अविरल और अखंड है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे प्रत्येक सिद्ध क्रम से उन पदों को प्राप्त करते हुए ही साधु बने बिना नहीं बने हैं, ये परम सत्य है। क्योंकि दिगंबर भेष 28 मूल गुणों को धारण किए बिना, साधु बने बिना कभी भी किसी भी प्रकार से आचार उपाध्याय, और आचार उपाध्याय क्या अरिहंत सिद्ध भी बिना उस अवस्था के नहीं बना जा सकता। इसलिए जितने भी आज तक सिद्ध बने हैं, जिनकी कोई भी गणना नहीं है, ऐसे अनंतानंत जो सिद्ध बने हैं, बन रहे हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे, वे साधु बनकर ही बनेंगे। और उन्हीं प्रत्येक साधु की चर्या को ही जो तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुई है, उनके ही माध्यम से प्राप्त हुए उस चर्या का, चारित्र का पालन करते हुए
उनको ही फॉलो करते हुए वर्तमान के सभी साधु अपने उन 28 मूल गुणों को पालने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए कोई भी पहला नहीं है, क्योंकि अगर पहला होगा तो कहीं ना कहीं अंत भी मानना होगा। यहाँ अनादि अनंत ये धर्म का जो परिणमन चल रहा है, पांचों परमेशी का जो परिणमन चल रहा है, वह कभी भी खंडित ना हुआ है ना होगा। कालांतर, काल के बदलाव आदि के निमित्त से उसमें हमें विशेषताएं, नाम, संज्ञा आदि बदलते हुए मिल सकते हैं, पर जब तक ये कहावत आपने सुनी होगी, जब से ये सूरज चांद है जब तक रहेंगे तब तक ये दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि थे, है और रहेंगे। ये निर्णय करते हुए ही हमें उन 3 कम 9 कोटि मुनिराज जो सदैव ही इस ढाई द्वीप में विराजमान होते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धा से यही निर्णय करना होगा कि उनकी कोई आदि नहीं है। जब से वे संख्या का परिणमन होता है या संख्या दी गई है, हमें समझ में आ रही है, भले उसके निमित्त से हम उस काल से उसे समझे, पर अनादि से ही 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या जो साधु के रूप में स्वीकार है, वह त्रैकालिक है, वह न बदलती है, न कम होती है, न बढ़ती है। तो उतने साधु हमेशा ही थे, आज है और कल भी रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता झांझरी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी। मेरा प्रश्न है, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य ये आदि 10 धर्म है, लेकिन वास्तव में धर्म का क्या परिभाषा है महाराज? इसका समाधान चाहती हूँ। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी, नमोस्त। माँ, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया होगा तो पर्युषण पर्व के समय पर हम 10 धर्म पर्व नहीं कहते, 10 लक्षण धर्म पर्व कहते। शब्दों को अगर गौर से समझे तो हमें बहुत सारी वास्तविकता, सत्यता समझ में आ सकती। उत्तम, क्षमा आदि जो धर्म के लक्षण कहे हैं, उन्हें धर्म के लक्षण के रूप में ही स्वीकार करना होगा। मात्र एक को अगर धर्म मानेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। ये वास्तविकता ना समझने के कारण ही जीव वर्तमान में बहुत सारी विपरीतता और बहुत सारे अधर्मों में अपने आप को जोड़ते हुए विपरीत कार्य करते हुए देखने में आ रहा है। जैसे किसी ने मात्र उत्तम क्षमा को ही धर्म माना तो बाकी 9 धर्म कहाँ चले गए? तो क्या वो धर्म नहीं है क्या? ये एक ही धर्म के अनेक पहलू है। जैसे हीरा एक ही होता है, उसके अनेक पहलू होते हैं। सिक्का एक होता है, उसके 2 पहलू होते। 2 पहलू में से एक पहलू नहीं है तो वह सिक्का नहीं है, और हीरे के भी पहलू नहीं है तो हीरे की कीमत। बिल्कुल ऐसा ही धर्म के साथ समझना होगा। धर्म तो मात्र वस्तु का स्वभाव जो है वही धर्म है। जैसे जीव की अहिंसा, करुणा, इस पर ध्यान देना, किसी की हिंसा ना हो, ये भी जीव के लिए धर्म कहा है। नाना प्रकार की धर्म की परिभाषा जो भी हमें प्राप्त होती है वह मात्र पहलू के रूप में प्राप्त होती है। वास्तविकता में धर्म अहिंसा, करुणा से ही युक्त है। अन्य वस्तु स्वभाव को छोड़ के धर्म है ही नहीं है। जैसे पानी का शीतलता, अग्नि की उष्णता ये धर्म है, ऐसे ही जीव का ज्ञान, दर्शन, दया, करुणा, अहिंसा ये ही धर्म है। और बाकी फिर उस तक पहुंचने के लिए अनेक साधन रूपी, क्रिया रूपी, कर्म रूपी, पहलू रूपी भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म कहे गए हैं। जैसे कि आपने पुनः गौर किया होगा तो 10 लक्षण धर्म है, 10 धर्म पर्व नहीं है। ये धर्म के 10 लक्षण जैसे कहे, ऐसे कभी सम्यक दर्शन को धर्म कहा जाता है, कभी सम्यक चारित्र को चारित्रम खलु धम्मो कहा जाता है, कहीं अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। तो जैसा अभिप्राय, जैसी आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वाद को बदलने के लिए जैसा आप भोजन बदलते हैं, ऐसे ही सामने वाले को समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म की परिभाषा आगम में आचार्यों ने प्रदान की है। पर वास्तविकता में अहिंसा रूपी जो धर्म है, स्वभाव है, वही एकमात्र धर्म है जिसका परिपालन करने से ये सभी लक्षण अपने आप आ जाएंगे, या इन लक्षणों को क्रम क्रम से प्राप्त करने से उस मुख्य धर्म तक हम पहुंच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजना जैन,
नॉर्देव मध्य प्रदेश। गुरुवर को मेरा कोटि कोटि वंदन को। गुरुवर, मंदिर जी में जब तक हम रहते तब तक भाव बहुत अच्छे रहते और मंदिर से बाहर आते हैं तो हमारे भाव बदल जाते, ऐसा क्यों? नमोस्तु गुरुवर। प्रत्येक जीव पर और जीव के प्रत्येक भावों पर कहीं न कहीं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन तीनों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। भले ही आप कुछ सोचो नहीं सोचो, भाव करो नहीं करो, कार्य करो नहीं करो, पर जहाँ स्वाभाविक रूप से हमें सकारात्मकता मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जैसे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में, मंदिर में आदि स्थानों पर हमें अवश्य ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव ऊर्जा जब तक हम पे हावी होती है, उनके सन्निधि सानिध्य में जब तक हम रहते हैं, तब तक लगभग सभी लोगों के अच्छे भाव रहते हैं। और जब भी उनसे दूरियां बन जाती है, कुछ उनसे फासले बढ़ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव भी कम होता है और उस प्रभाव के कारण से जो आपके अच्छे भाव होते हैं वो ही भाव दूर पहुंचने पर बिगड़ जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता। इसके पीछे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही समझना होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मंदिर में आता है उसके भाव अच्छे ही हो। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मंदिर में आते हुए भी कसाय करते हैं, मंदिर में आते हुए भी लड़ते हैं या मंदिर में आके भी विपरीत भाव रखते हैं, तो उनके वह पाप कर्म का उदय है। पुण्य कर्म के उदय से ही ऐसे अच्छे स्थानों पर आके उसके अच्छे प्रभाव के निमित्त से अच्छे भाव बनते हैं। और अगर अच्छे भाव हमारे बन रहे हैं तो हम तुरंत ही उस भावों को लॉक करने का, यानी उसके प्रति नियम लेने का भाव करें। अगर कोई हमारा तुरंत नियम लेने का भाव हुआ तो हम तुरंत वहीं पे नियम ले, ये नहीं सोचे कि फिर कल सोचेंगे या घर जाके विचार करेंगे। या अन्य भी कोई भाव तुरंत हो रहे हैं तो तुरंत हमें निर्णय लेकर अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार से हम अपने भावों को वहाँ व्यवस्थित कर सकते हैं। ये मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु सभी कालों में देखने में आता है कि गुरु के पास पहुँचने से, प्रभु के पास पहुँचने से कितने ही बिगड़े भाव हो, कुछ अंशों में तो उसमें बदलाव होता ही है। उनकी वह पुण्य वर्गणाओं का, पॉजिटिव एनर्जी का ही ऐसा प्रभाव रहता है कि जिसके निमित्त से ये स्वाभाविक रूप से बदलते हुए देखने में आते। अगर सामान्य दृष्टांत आपके सामने रखे तो किसी घर में कोई माँ बड़ी पापड़ आदि बनाती है, कोई सामग्री बनाती है और कोई वह विपरीत अवस्था में कोई माँ, कोई स्त्री वहाँ पहुँचती है तो उसका रंग बदलना, भोजन का स्वाद बदलना आदि भी जैसे देखने में आता है। जैसे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए निमित्त बनते हैं, वह नकारात्मकता प्रभाव डालती है तो सकारात्मकता भी यहाँ प्रभाव डालती। और घर में, गृहस्थी में जितना जीव रहता है वहाँ तो मात्र कषाय, विषय, वासना, पाप, इसके अलावा कोई नेगेटिविटी है ही नहीं है। इसलिए जो वहाँ पहुँचता है उसके वैसे भाव होते हैं और मंदिर में आता है तो वैसे भाव होते। ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसके कारण से एक द्रव्य पे दूसरे द्रव्य का, क्षेत्र का, काल और भाव आदि का प्रभाव देखने में आता है। इसी कारण से ये बदलाव जीवों को अपने भावों में देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस
अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे, उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।